हेलो। सेमेस्टर 1 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 1 का एक प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जिसको हम देखेंगे व्यक्तित्व, कृतित्व, और कृतित्व में महाकाव्य, काव्य संग्रह, रीति ग्रंथ, खड़ी बोली, हिंदी के समर्थ कवि और निष्कर्ष। इस रूप में हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। अब हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। व्यक्तित्व में देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद के नाम से हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। उनका जन्म सन 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। बचपन में घर पर ही उन्होंने उर्दू, फारसी एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। युवावस्था में सर्वप्रथम वे निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हुए। तत्पश्चात वे सरकारी नौकरी में जुड़ गए थे। उन्होंने सन 1923 में सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और शेष जीवन हिंदी साहित्य की सेवा में समर्पित कर दिया था। हरिओंद द्विवेदी युग के एक श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार भी थे। पुरातन भारतीय संस्कृति का गौरवगान, चरित्र निर्माण, आदर्श एवं नैतिकता का अपनी कविता के माध्यम से चित्रण करना उनका उद्देश्य था। हरिओंद की प्रसिद्ध काव्य हरिओंद की प्रसिद्धि का आधार उनके द्वारा रचे गए काव्यों से है। महाकाव्य प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास यह प्रसिद्धि के आधार है। उनके कृतित्व को देखें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय अपने उपनाम हरिओंद से ही जाने जाते हैं। आधुनिक युग में खड़ी बोली में महाकाव्य लिखने वाले हरिओंद के महाकाव्य प्रिय प्रवास को आधुनिक युग का प्रथम महाकाव्य माना गया है। उनकी संपूर्ण रचनाओं की सूची देखें तो महाकाव्य, तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास एवं परिजात। काव्य संग्रह के रूप में हम देखें तो पद्य प्रसूत, फूल पत्ते, कल्प लता, चुभते चौपदे, कल्प लता। रीति ग्रंथ को देखें तो रस कलश। अब हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के समर्थ कवि हरिओंद जी ने ब्रह्म भाषा एवं खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की है, परंतु उनकी प्रसिद्धि खड़ी बोली में रचित दो महाकाव्य प्रिय प्रवास और एवं वैदेही वनवास के कारण हुई। प्रिय प्रवास आधुनिक काल का खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के समर्थक एवं आरंभकर्ता कवियों में श्रीधर पाठक के बाद दूसरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी का लिया जाता है। उन्होंने खड़ी बोली में सरस एवं सुमधुर रचनाएं की है। उन्होंने खड़ी बोली के विविध रूपों को अपनाए हैं। मुहावरेदार, सरल एवं सुबोध तद्भव शब्द प्रदान बोलचाल की खड़ी बोली को अपनाकर यह सिद्ध कर दिया है कि खड़ी बोली में भी काव्य सौंदर्य को व्यक्त करने की शक्ति है। हरिओंद जी कविता में लाक्षणिकता, सरसता एवं उक्ति वैचित्र्य का आधिक्य नहीं है, फिर भी इनमें
जितना कविता में लाक्षणिकता, सरसता एवं उक्ति वैचित्र्य का आधिक्य नहीं है, फिर भी इनमें जितना ओज, व्यंग्य एवं भाव प्रेषणीयता का गुण विद्यमान है उतना अन्य किसी कवि में नहीं है। इसी कारण हरिओंद खड़ी बोली कविता के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और खड़ी बोली की काव्यधारा में मूर्धन्य स्थान के अधिकारी वे बन गए हैं। हिंदी साहित्य की अनन्य सेवा के लिए उन्हें हिंदी का कवि सम्राट भी कहा जाता है। उनकी रचना प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोष से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य की सेवा करने के कारण 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ था। संक्षेप में सारांश के निष्कर्ष के रूप में हम कहें तो कह सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद द्विवेदी युग के प्रतिभा संपन्न कवि थे। कवि के रूप में उनकी कला, कुशलता, नवीनता, सूझबूझ, मौलिकता, उद्भावना, शक्ति, शालीनता, जागरूकता, नए नए काव्य प्रयोगों की क्षमता आदि सर्वथा सराहनीय है।